अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज का तेमा 13 और डॉक्यूमेंटासियोन है, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोगों तक हमारा चैनल या हमारी वीडियोस पहुँच रही है। तो चलें, आज का तेमा हम शुरू करते हैं, डॉक्यूमेंटासियोन। इस वीडियो में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए से और से उनों के लिए, कौन से हम तेमा में पुंतों पे बात करेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो लाजम हमने गाड़ी में रखने हैं, ठीक है। परमिशो de conducir, ये डॉक्यूमेंट्स जो है Jefatura Provincial de Tráfico इशू करती है। तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, जो आपको पता है उसमें डिफरेंट चीज़ें वो करवाते हैं, जैसे आंखों का टेस्ट करते हैं, मेंटली टेस्ट थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है। तो वो मेडिकल टेस्ट आपने एग्ज़ाम से पहले देना होता है, जिसकी वजह से वो आपको एग्ज़ाम के आगे डेट देते हैं। और सर्टिफिकेट तो मेरी को आपको लाजम नहीं कि आपने एग्ज़ाम के लिए देना है। जब आपने रिन्यू करवाना है अपना परमिशो de conducir, तब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं परमिशो से उनो की। तो से उनो जो है वो आपका 7,500 किलोग्राम तक का होता है, ठीक है। 9 प्लासा होंगे इक्वल, ठीक है। और जो है वो एक आप उस कार्ड पे एक रिमोल के लिखे जो 750 किलो का है वो अटैच कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा 9 प्लासा ज़्यादा है तो फिर आपको दे उनो या दे करना पड़ेगा, जो बस का लाइसेंस है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जितने भी कामियन फुरगोन हैं, ठीक है, से उनो या से के, तो उसमें 9 प्लस हैं। आप बे लाइसेंस पे 3500 किलो तक चला सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि फिर से उनो पे आप 7500 किलो, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, वज़न ज़्यादा आपने करना है, तो फिर आपको दूसरा से की ज़रूरत पड़ेगी। से जो स्टार्ट होता है वो 3500 किलो से ऊपर से लेके जहाँ तक गाड़ी की परमिशन होती है, उतना उस पर वज़न डाला जा सके, उसके लिए आप उतना चला सकते हैं, ठीक है। उसमें भी 9 प्लासा, ठीक है, होती हैं। और एक जो है वो रिमोल के लिए खेरो आप उस पर ले सकते हैं। अब बात आ जाती है से उनो या से के लिए क्या चाहिए। तो उसके लिए आपको परमिशो बे चाहिए, ठीक है। बेसिक जो है वो आपकी बात है वो बे है, ठीक है। उसके बाद आप से उनो या से के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए क्या चाहिए, जब आप से करेंगे तो से उनो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब आते हैं बात पर कौन सी गाड़ियाँ परमिशो जो है व्हीकुलो स्पेशल para obra hasta máxima, ठीक है, वो चला सकते हैं से उनो के साथ। ये भी 9 प्लासा है। तो मिनिमम जो एज है चाहिए आपको से उनो के लिए वो 18 साल है, ठीक है। आप 18 साल की एज में जो है वो 7500 किलो तक की गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी जगह काम ढूंढना चाहते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा परमिशो चाहिए, परमिशो काप, ठीक है। इसे परमिशो प्रोफेशनल कहते हैं। तो वो आपके लिए लाजम है जब आपने, तो इसके अलावा आपको काम नहीं मिलेगा। हाँ, आपको बुम्बेरो का काम ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि उसमें काप की ज़रूरत नहीं है। और जो है परमिशो से, उसके लिए आपको 21 ओनानियो चाहिए, ठीक है। आपकी 21 साल एज चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको काप की ज़रूरत है। ओके, तो से उनो या से के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो आपको स्पेन में होना ज़रूरी है सबसे पहले। उसके बाद आपका बासे बे, जब आप बासे बे कर लेंगे, यानी कि बी लाइसेंस आपके पास होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली 8 puntos मिल सकते हैं। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मेडिकल चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं सारी। ओके, अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ कि ये कब तक वैलिड है, ठीक है। तो ये 5 साल के लिए दिया जाता है। और अगर आप के पास सिन पुंतो हैं, 0 पुंतो हो जाते तो वो तब भी आपसे इसको कैंसिल कर देंगे। या अगर ऐसी कोई इन्फर्मेदाद बन जाती है जो मेडिकल की नज़र में आप वैलिड नहीं है चलाने के लिए, तब भी वो आपसे आपका लाइसेंस ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जितने भी प्रोफेशनल कार्ड्स हैं, जैसे से उनो, काप, त्रेता para ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये सारे 5 साल के होते हैं। 65 साल की एज तक, 65 ईयर की एज तक, ये हर 5 साल में आपको रीन्यू करवाने हैं।
सिर्फ बे लाइसेंस जो है वो आपने 10 साल के बाद करवाना है 65 एज तक, लेकिन बाकी सारे जितने प्रोफेशनल हैं वो 5 साल के बाद हो गए, और 65 के बाद हर 3 साल में वो रिन्यू होंगे। अगला जो तेमा आ जाता है वो है परमिसो por puntos, ठीक है। तो आपको आसान अल्फाज में समझा दूँ, जब पहले आप लेते हैं लाइसेंस तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली 8 पुंतो देते हैं। उसके 2 साल में अगर आपने कोई ग्रावे प्रॉब्लम नहीं की, ना एक्सीडेंट, ना कोई सिग्नल तोड़ा है, ना कुछ इस तरह का, तो फिर आपको 2 साल बाद 4 पुंतो ऑटोमेटिकली दे देते हैं, ठीक है। तो आपके पास टोटल 12 हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी मतलब सब कुछ ठीक चलता है, कंट्रोल चलता है, तो 3 साल में आपको फिर 2 पुंतो और दे के आपके 14 पुंतो कर देते हैं। और जहाँ तक जब सब ठीक चलता है तो अगले 3 साल में वो आपको मैक्सिमम पुंतो 15 पुंतो कर देते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ी कोई गलती कर दिया है, ट्रैफिक कानून तोड़े हैं, शराब पी हुई है, अल्कोहल, मतलब कुछ भी इस तरह का ग्रावे किया हुआ है कि गलती पे गलती की हुई है, तो वो आपके एक दिन में सारे पुंतों भी ले सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मा जनरल है वो आपके 8 पुंतों तक ले जाते हैं, और आपके पास पुंतों नहीं होंगे तो फिर आप गाड़ी भी नहीं चला सकेंगे, ठीक है। अगर एग्जांपल कि आपके पास 0 पुंतो हो जाता है किसी भी वजह से, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की वजह से, या सिंथ्रोन नहीं लगाया हुआ, ठीक है, या और कुछ ऐसे ग्राव है जिसकी वजह से आप 0 पुंतो रह जाते हैं। परमिसो बे और टैक्सी जो सेक्टर है उसमें अगर आपको पेनल्टाइज किया जाता है तो वो 6 महीने तक आप गाड़ी नहीं चला सकते। लेकिन प्रोफेशनल जो हैं जैसे कि उनो से ऑटोबूस, ठीक है, ये सारे प्रोफेशनल में आते हैं, तो इनके लिए अगर थोड़ा एडवांटेज है कि ये 3 महीने तक पेनल्टाइज किए जाते हैं कि आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ओके, अब आते हैं रेकुपेरार लोस पुंतोस, ठीक है। तो जिनके पुंतोस 0 हो जाते हैं वो उनके लिए एक कोर्स होता है, सेंटर्स जो ऑथोराइज होते हैं, तो जहाँ पे उनको कुछ 12 से 24 डिपेंड है, ठीक है, 12 घंटे का कोर्स है, ये 24 घंटे का कोर्स है, ठीक है। तो वो रिकूपेरार कर सकते हैं 6 पुंतोस, ठीक है। उसके बाद अगर वो 2 साल तक नहीं कुछ भी गलती करते तो उनके 12 पुंतों तक जा सकते हैं, और अगर आगे जो 3 साल कोई भी ना गलती करें तो फिर उसके पूरे रिकवर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एहतियात बेहतर है। अगर आप नॉन प्रोफेशनल हैं जैसे कि कार या टैक्सी, तो आप 2 साल में अपने पुंतो रिकवर करेंगे। यही अगर आप प्रोफेशनल हैं ट्रक और बस के लिए, तो आप 1 साल में अपने पुंतो रिकवर कर सकते हैं। ये एक टेबल है जो ओवर स्पीड मतलब स्पीड लिमिट्स हैं, ठीक है। अगर आप ओवर स्पीडिंग से करेंगे तो आपको दिखाया जा रहा है कि कितने पुंतोस आपके वो ले सकते हैं, ठीक है। तो बेटर है कि आप अपना स्पीड लिमिट में रहें, क्योंकि आसान नहीं है प्रोफेशनल परमिसो निकालना, ठीक है, या एग्ज़ाम। तो इसलिए बेटर है कि आप अपनी लिमिट्स में रह के चलें। उसके बाद आ जाता है ये अल्कोहल, दरोगा, ठीक है, कि कौन सा आपका काम या कौन सी आपकी गलती से कितने पुंतोस हो सकते हैं, ठीक है। उसमें डिस्टेंस भी है, उसमें ओवरटेकिंग भी है, ठीक है, और उसमें मार्चा त्रास में, और हर चीज़ का ये आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसी में आ रही हैं। अब आ जाती है बात परमिसो दे सर्कुलासियोन, ठीक है। ये हर उस गाड़ी के लिए ज़रूरी है जिसमें मोटर लगी हुई है, ठीक है। कार है, बाइक है, मोटो है, तो हर किसी के लिए ये ज़रूरी है। उसमें उसके बाद आ जाता है रिमोल के, सेमी रिमोल के, ठीक है, जो 750 किलो से ज़्यादा है, मसा मैक्सिमा, ठीक है, उनके लिए भी ज़रूरी है। अगर 750 से कम है तो आप अक्सर देखेंगे कि उसके पीछे नंबर प्लेट वही लगी होगी जो गाड़ी रास्ता कर रही है, उससे खींच रही है, उसी के वो नंबर प्लेट होगी, ठीक है। उसका फेचा टेक्निका हो सकता है जो 750 किलो से कम है, लेकिन परमिसो सर्कुलासियोन नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में ही मिल जाएगी। अगर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन किया है गाड़ी में, ट्रक में, या जो है रिमोल्के में, ठीक है, तो आपने 15 दिनों के अंदर अंदर जेफेतुरा प्रोविंसिया de ट्रैफिको उनका विसो करनी है, ठीक है, अपनी मॉडिफिकेशन।
अब आ जाती है बात रहता इंस्पेक्शन टेक्निका की। तो ये हर गाड़ी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। परमिशन सर्कुलेशन और तरहता इंस्पेक्शन, हर गाड़ी में ये 2 पेपर लाजम है। ये जो तरहता इंस्पेक्शन टेक्निका है ये रिमोल के सेमी रिमोल के, ये चाहे छोटा है या बड़ा है उसके लिए ये लाजम है, ठीक है। अब बारी आ जाती है इथियोपिया की, ठीक है। तो कौन सी गाड़ियों को ज़रूरत है इथियोपिया? तो हर गाड़ी जो जिसमें मोटर लगी है और रोड पे चल रही है उसको इथियोपिया की ज़रूरत है। हर साल डिपेंड है वो, किसी को 2 साल चलती है, किसी की साल चलती है, ठीक है। डिपेंड है उस गाड़ी और उसकी कंडीशन पे और उसके आनी है उस पर, ठीक है, कितने साल पुरानी है, ठीक है। ये दोनों पीरियड तक होगी। अच्छा, आगे आ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरियो। ये अगर एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, या उसकी मॉडिफिकेशन करवाई है, या वो ठीक करवाई है, उसकी इलेक्ट्रिशियन हुआ है काम या कुछ भी, तब भी आपने उसको करवाना है, ठीक है। अगर पुलिस आपको रोड पे चेक कर लेती है तो वो देखते हैं कि ये गाड़ी ठीक नहीं है, तभी वो आपको कह सकते हैं कि आप अपनी इथियोपिया दोबारा करवाएं। उसके बाद आ जाते हैं करेतेरा। तो आप अगर गाड़ी चला रहे हैं 30 मील 500 किलो से ज़्यादा तो आपको वो पुलिस रोक लेती है। तो वो टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो वो आपको डायरेक्ट लेके जा सकते हैं इथियोपिया में, ठीक है। या फिर वो एक उनके पास ऑटोमोबाइल भी होती है कि जो वो ख़ुद वहीं पे चेक करके तो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो उसे इंस्पेक्शन से करते रहता है। ये एग्ज़ाम में भी आती है चीज़। अब आते हैं जी कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इथियोपिया के लिए। तो आपको और खिनाल तरहता इंस्पेक्शन टेक्निका और खिनाल में सारे गाड़ी के या इथियोपिया के सारे पेपर ओरिजिनल चाहिए, ताकि उन्होंने ऊपर मोहर लगानी होती है, ठीक है। उसके बाद सगुरो आपकी वैलिड होनी चाहिए, और वो किसकी ज़िम्मेदारी है? ये तितुलार दिल व्हीकलो, जो मालिक है गाड़ी का उसकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। ये एक टेबल है जिसमें लिखा हुआ है हर गाड़ी की कितने टाइम में उसकी अपने इथियोपिया करवानी है। तो हमारा ऊपर से तो नहीं, लेकिन हमारा सबसे नीचे है, ठीक है, क्योंकि हम प्रोफेशनल के बारे में बात कर रहे हैं। तो बाकी गाड़ियों का नहीं, जो है कामियोन, ठीक है, तो उसकी हर साल होती है। 10 साल तक हर साल होगी, और 10 साल से ज़्यादा हो तो फिर वो हर 6 महीने में होगा। ये एग्ज़ाम में भी पूछते हैं। तो अक्सर वो पूछ लेते हैं जी 10 साल तक अगर गाड़ी है आपकी तो कितना टाइम में उसकी इथियोपिया होगी, या फिर अगर आपकी गाड़ी जो है वो 11 साल पुरानी है तो कितने टाइम में उसकी इथियोपिया होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं ये स्टिकर जो अब गाड़ी के विंडशीट पे लगी होती है, ठीक है। तो पुलिस वाले जब भी आपको रोकेंगे तो सबसे पहले यही देंगे, यहाँ पे साल भी लिखा होगा, महीना भी लिखा होगा, ठीक है, कि कब तक ये वैलिड है। तो ये आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। ये पहले भी बात हो चुकी है इंस्पेक्शन टेक्निका इन करेतरा। तो ये स्पेशल आप अभी देख लें, ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये सिर्फ जो 3500 किलो से ज़्यादा हैं और उसके रिमोल के, तो ये सिर्फ उनकी हो सकती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट से mercancía máxima de 3.000 más de 3.500 किलो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये कामियोनेस के लिए है जो ट्रांसपोर्ट से mercancía करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इथियोपिया। तो वहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, favorable, desfavorable और नेगेटिव। तो अगर तो फेवरेबल है तो वो तो आपको पेगातीना लगा के जाने देंगे। अगर वो आपके डिसफेवरेबल है तो वो फिर इस तरह करेंगे कि आपको कहेंगे कि आपके पास 2 महीने का टाइम है, आप उसे रिपेयर करवा के ठीक करवा के तो वापस ले आएँ। तो आपने क्या करना है, इथियोपिया से खुद गाड़ी चला के लेके जानी है, टायर से ठीक करवा के वापस इथियोपिया खुद लेके आना है, ठीक है। तब वो आपको सोल्यूशन हो जाएगी सारी। और अगर वो नेगेटिव निकल आई है, ठीक है, कि मतलब ग्रावे है सर्कुलेशन के लिए, तो फिर आपको कहेंगे कि ग्रुवा मंगवाएं, उस पे जाके तो आप इसको रिपेयर करा के और ग्रुवा पे ही वापस लेके आएँ, ठीक है। तो ये नेगेटिव का है। तो आपको समझ आ गई कि डिसफेवरेबल है आप खुद जाना है, और अगर नेगेटिव है तो आपने ग्रुवा पे लेके जाना है। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी सगुरो के, ये किसकी ज़िम्मेदारी है सारी? तो ये ज़ाहिर है तितुलार की है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हर वो गाड़ी जिसमें मोटर लगी हुई है, वो रोड पे चल रही है, मोटर और रोड पे चल रही है, तो उसके लिए सगुरो लाजम है।
रिमोल्के इस सेमी रिमोल्के जो 750 किलो से ज़्यादा हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, जो 750 हैं उन 750 से कम है उनके लिए नहीं। लेकिन आपने जब गांचो लगवाना है, ठीक है, या लगा हुआ है, तो आपने सुगुरो वाले को बताना है कि मेरे पास गांचो लगा हुआ है रिमोल्के या सेमी रिमोल्के के लिए, तो ताकि वो आपकी सुगुरो में ऐड कर दें, ठीक है। तो सुगुरो किसकी ज़िम्मेदारी है? तितुलार की, जिसकी गाड़ी है, जो मालिक है, ठीक है। तो उसने अब बताना है सारा कि ये किस जो है मेरे पास गांचो है लगा हुआ और मेरे पास रिमोल्के है, ये सेमी रिमोल्के है, 750 किलो से कम है तो वो गाड़ी में ही इंक्लूड होगा, अगर 750 किलो से ज़्यादा है तो वो उसका होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई बात ना समझ आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।